what exactly changes when you change the mobile number? करेक्ट, ये बेसिकली सब खेल है एनर्जीज का। मोबाइल नंबर के जो नंबर्स है उसका सिर्फ टोटल कैलकुलेट नहीं होता है। नॉर्मली आजकल लोग बोलते हैं कि सिर्फ मोबाइल नंबर का टोटल इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। मोबाइल नंबर का टोटल हो गया 50% पार्ट। उसके बाद जो अंदर कॉम्बिनेशन है, डबल डिजिट कॉम्बिनेशन है, ट्रिपल डिजिट कॉम्बिनेशन है, होस्टाइल नंबर की कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर नहीं है, उसके काफ़ी सारे योग बनते हैं। तो उस नंबर्स के हिसाब से आपको प्रिडिक्शन दिया जा सकता है या आपके एनर्जीज को अफेक्ट करता है। आज ऑरा स्कैनिंग भी आप इजीली कर सकते हो मशीनरी के द्वारा। तो बेसिकली ये आपका ऑरा पोल्यूट करता है या एनहांस करता है। तो बेसिकली आपको आपका ऑरा एनहांस करना है। आप क्या हो, आपका लाइफ क्या है, आप जो भी डिसीजंस लाइफ में ले रहे हो उसी का रिजल्ट है आपका लाइफ। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई गलत एनर्जी है आसपास, तो आपका ब्रेन इस तरह से स्टिमुलेट करेगी कि आप गलत डिसीजंस लोगे, आप गलत चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे, आप गलत कोई एडिक्शन, आदतें, हाँ बुरी तो आदत, हाँ addiction बुरी में- आदतों में आप जा सकते हो, एडिक्शंस कर के अंडर को जा सकते हो। तो बेसिकली आपका नंबर या आपका ऑरा आपको हमेशा स्टिमुलेट करेगा कि आपको सही एनर्जीज को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, सही डिसीजंस लेना है या नहीं लेना है। तो मोबाइल नंबर आपका ऑरा इस तरह से एनहांस करेगा, आपके ब्रेन को इस तरह से स्टिमुलेट करेगा कि आप आपकी सही चीज़ें ही आप सिलेक्ट करोगे, सही चीज़ों की तरफ आप जाओगे और सही डिसीजंस आप लोगे। आप कोई एक अच्छा मोबाइल नंबर लेके घर में अगर बैठे रहोगे तो पैसा नहीं बरसेगा, लेकिन आप जब मोबाइल नंबर अच्छा लेते हो तो आपका ब्रेन इस तरह से स्टिमुलेट होगा कि आप सही डिसीजंस ले पाओगे, और उस सही डिसीजंस का ही नतीजा होता है कि आपको सक्सेस मिलता है या कोई भी काम आपका ईजिली होता है। तो Okay. दैट इज मोबाइल नंबर। So, how to calculate your mobile number? Can As you in- break down step by step? जैसे मैंने पहले भी बोला So, कि दो चीज़ें होती है। before that, guys, take pen and paper and note down the things. Hmm. Something is interesting coming to you. बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होता है आपके मोबाइल नंबर का टोटल। तो समझो आपके मोबाइल नंबर का टोटल आ रहा है 37 को 7 और 3 मिला के हो गया 10 का 1 और 0 मिला के हो गया 1। तो दैट कम्स टू योर सिंगल डिजिट कैलकुलेशन। तो आपका जो टोटल आ रहा है, जैसे 1 आ रहा है, तो ये 1 सबके लिए अच्छा होगा क्या? नहीं। अभी जिसका फॉर एग्जाम्पल 8 बर्थ डेट है, उसको अगर आप 1 नंबर का टोटल दोगे तो उसका तो लाइफ खराब ही होना है, क्योंकि 8 का सबसे बड़ा शत्रु है 1। तो इस तरह से टोटल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि कौन सा टोटल आप पे अच्छा काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, कौन से इंटरनल नंबर्स आपके मोबाइल नंबर में आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद क्या आ रहा है, कहीं आपके नंबर में 4 और 8 तो नहीं आ रहा है, आपके कौन से नंबर के बाद कौन से नंबर आ रहे हैं। तो बेसिकली डबल डिजिट कॉम्बिनेशन और ट्रिपल डिजिट कॉम्बिनेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद होते हैं योग, जैसे कौन से 3 नंबर आपके मोबाइल नंबर में है, कौन से 2 है और कौन सा तीसरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 7 है, लेकिन 9 अगर नहीं है तो ये एक पितृदोष बनाता है। तो जैसे आपकी कुंडली में दोष बनते हैं, पितृदोष, काल सर्पदोष, उसी तरह आपके मोबाइल नंबर की भी कुंडली में बनते हैं। तो वो आपको सेम रिजल्ट देंगे जो आपकी बर्थ डेट की कुंडली में जो रिजल्ट्स होते हैं, वही सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे मोबाइल नंबर से।